हेलो एंड वेलकम बैक टू द स्मार्ट मनी क्लब। मैं हूं सीए हर्षिता अय्यर और आज के वीडियो में हम इस हफ्ते के सारे इंपॉर्टेंट मार्केट इवेंट्स को बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट वे में रैप अप करेंगे। इस वीडियो के बाद आप नेक्स्ट वीक के लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे और आपको अलग अलग न्यूज चैनल्स और न्यूज आर्टिकल्स रीड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, इस हफ्ते के मार्केट रैप अप को मैंने 5 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला और सबसे मेजर इवेंट जो इस हफ्ते में हुआ था वो था इंडिया और रशिया के बीच की सबसे बड़ी ऑयल डील। रिलायंस और रोजनेफ्ट, जो रशिया की एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसमें ये रशियन कंपनी रिलायंस के जामनगर प्लांट को हर रोज 5 लाख क्रूड ऑयल के बैरल सप्लाई करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट की एनुअल वैल्यू है $13 बिलियन। अब ये न्यूज क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दो मेन रीजंस की वजह से। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूएसए, कनाडा, यूके, ये सभी कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट एक ऑयल एम्बार्गो सैंक्शन किया था। यानी ये सारी कंट्रीज ने रशिया से ऑयल खरीदने पे कंप्लीट बैन लगा दिया था। अब इंडिया और रशिया के बीच में इतनी बड़ी ऑयल डील होने से इन दोनों के रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे। दूसरी चीज जो होगी वो होगी रिलायंस को काफी स्टेबल प्राइसेस पे ऑयल सप्लाई मिलता रहेगा, जिससे उसके मार्जिन्स भी इंप्रूव हो सकते हैं। इस डील के बाद इंडिया का मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंस भी कम हो जाएगा। कुछ दिनों में पुतिन इज ऑल्सो गोइंग टू विजिट इंडिया, सो दिस जस्ट गोज ऑन टू शो कि इंडिया और रशिया के रिलेशंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट था इन्फ्लेशन का डेटा। इसी हफ्ते इन्फ्लेशन का डेटा आया एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज कि अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर में इन्फ्लेशन कूल डाउन हो गई है। अक्टूबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था 6.2% एंड नवंबर का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 5.48%। सो व्हाई इज दिस अ गुड थिंग? पिछले क्वार्टर इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही ज्यादा बुरा था। इन्फ्लेशन अपने 14 मंथ हाई पे पहुंच गया था। इसी रीजन की वजह से आरबीआई भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज नहीं कर पा रहा था और रेट कट्स अनाउंस नहीं कर रहा था। अब इन्फ्लेशन के कूल डाउन होने के बाद आरबीआई माइट अनाउंस अ रेट कट वेरी सून। थर्ड पॉइंट इज रिलेटेड टू दिस। आरबीआई ने अपना न्यू गवर्नर हायर कर लिया। पहले हमारे आरबीआई गवर्नर थे शक्तिकांत दास। नाउ आवर न्यू आरबीआई गवर्नर इज संजय मल्होत्रा। अब लेट्स सी कि क्या ये फरवरी में रेट कट अनाउंस करते हैं या नहीं। बाय द वे, अगर आपको इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स में किसी भी तरीके का डाउट है तो हमने हमारे चैनल में एक वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो फ्रॉम द लिंक गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन। अब चौथा मेजर इवेंट जो मार्केट में हुआ वो था जोमैटो के ऊपर एक बहुत ही बड़ा टैक्स नोटिस आना। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जोमैटो के अगेंस्ट 800 करोड़ का टैक्स नोटिस फाइल किया है। अब ये टैक्स नोटिस किस बेसिस पे फाइल किया गया है? जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना है कि जोमैटो जो अपने कस्टमर से डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट करता है, इट इज लायबल टू पे 18% जीएसटी ऑन दैट कलेक्शन। इसी के रिप्लाई में जोमैटो का कहना है कि वो अपने कस्टमर से जो डिलीवरी चार्जेस कलेक्ट कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिलीवरी एजेंट्स के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है। वो उसकी खुद की कोई सर्विसेज नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फूड एग्रीगेटिंग प्लेटफॉर्म है। डिलीवरी सर्विसेज तो डिलीवरी एजेंट्स दे रहे हैं। नाउ इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस टैक्स ऑर्डर का क्या फाइनल रिजल्ट आता है, क्योंकि जोमैटो के पास बैंक बैलेंस ही सिर्फ और सिर्फ 300-400 करोड़ का है। सो जीएसटी डिपार्टमेंट अगर एक्चुअली में जोमैटो पे ये पेनल्टी लेवी करता है तो जोमैटो के लिए ये बहुत ही ज्यादा भारी नुकसान हो सकता है। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट मार्केट अपडेट इज सेबी के दो न्यू सर्कुलर्स। सेबी ने सबसे पहले एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कुलर रिलीज किया है। अभी तक सेबी ने एल्गो ट्रेडिंग की परमिशन सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को दे रखी थी। हम रिटेल इन्वेस्टर्स अगर एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें वो कोई ब्रोकर या एपीआई प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्रेडट्रॉन या बहुत सारे ब्रोकर्स की खुद के एपीआई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन्हें यूज करके एल्गो ट्रेडिंग करनी होती है। नाउ सेबी का सर्कुलर ये कहता है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर्स एल्गो ट्रेडिंग का यूज कर रहे हैं तो ब्रोकर्स को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो एल्गोस सेबी के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही बने हुए हो। ये एक ड्राफ्ट नोटिस है, यानी ये फॉर्मली रिलीज नहीं हुआ है। इस पे सेबी पब्लिक कमेंट्री एक्सेप्ट करेगा टिल 3 जनवरी एंड इसे 2025 में ही एक्चुअली में अप्लाई किया जाएगा। इसी हफ्ते सेबी का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया विच इज ऑन T+0 डे सेटलमेंट। अभी तक हमारे मार्केट्स में T+1 या T+2 डे सेटलमेंट होता था, यानी अगर आप कोई भी स्टॉक को आज बेचते या खरीदते थे तो वो आपके अकाउंट में T+1 या तो T+2 यानी 1 या 2 दिन बाद ही रिफ्लेक्ट होता था। अब एनएससी की टॉप 500 कंपनीज को T+0 डे सेटलमेंट का ऑप्शन देना होगा, यानी अगर आप निफ्टी की टॉप 500 कंपनीज को खरीदते या बेचते हो तो वो सेम डे आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा। इससे मार्केट्स में लिक्विडिटी बढ़ेगी और हमारे मार्केट ज्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप स्टॉक को बेचोगे आपको अपने फंड्स उसी दिन वापस मिल जाएंगे जो पहले आपको एक दिन बाद मिला करते थे। So these were the top 5 events that happened in the market in this week. अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल का दूसरा वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने अगले हफ्ते के बेस्ट स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। द लिंक फॉर दैट वीडियो इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। दैट वाज इट फॉर टुडेस वीडियो। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।